क्लास 12th के एग्जाम्स हो चुके हैं ओवर। अब जो है आपको क्लास 12th के बाद अपनी यूजी कोर्सेज को परस्यू करने के लिए सेलेक्ट करना होगा एक सुइटेबल यूनिवर्सिटी। और इसी समय जो है स्टूडेंट्स के अंदर दो कोर्सेज को लेकर काफी ज्यादा डाउट रहता है। एक है आपका बीएससी और दूसरा है बीएससी ऑनर्स। अब बीएससी और बीएससी ऑनर्स में सीयूईटी 2025 के थ्रू या फिर आप डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में या फिर किसी महाविद्यालय में अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको ग्रेजुएशन में इसी दो तरह के कोर्सेस आपको देखने को मिलता है, या तो बीएससी एंड दूसरा होता है बीएससी ऑनर्स या बीए ऑनर्स। तो एक्चुअल में ये जो है आपका बीएससी और बीएससी ऑनर्स वर्ड लगने के बाद आपकी डिग्री में, आपके सब्जेक्ट में, आपके सिलेबस में और आपके लिए स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज में क्या डिफरेंसेस हो सकता है, इन्हीं सारे चीजों पर जो है इस वीडियो में बात करने वाला हूं। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी बीएचयू, जेएनयू, डीयू, एयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स जो है सेलेक्टेड है और डिफरेंट यूजी कोर्सेस में अध्ययनरत है। और अगर आप भी चाहते हैं इन्हीं बच्चों की तरह बेहतर ज्वाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ना और अपनी प्रिपरेशंस को और बेहतर करना, तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बीएससी ऑनर्स और बीएससी में नॉर्मल डिफरेंस क्या होता है। ऑनर्स में आपकी किसी एक पार्टिकुलर चीज से जो है स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे मान के चलिए कोई अगर बच्चा बीएससी ऑनर्स करता है फिजिक्स से और कोई एक बच्चा बीएससी करता है फिजिक्स से, तो बीएससी ऑनर्स में क्या होती है, उसकी एक स्पेशलाइजेशन रहता है। और यहां पर हम लोग इस वीडियो में डिफरेंट अलग अलग कैटेगरी और डिफरेंट अलग अलग एस्पेक्ट्स के हिसाब से बीएससी और बीएससी ऑनर्स के कोर्स को जो है कंपेयर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम जनरली बात करें ड्यूरेशन ऑफ कोर्स की, तो बीएससी के जो कोर्सेज रहते हैं वो जनरली आपके 3 इयर्स के होते हैं। और अगर हम बात करें नया एजुकेशन पॉलिसी की, तो ये भी जो है आपका 3 to 4 इयर्स का जो है हो गया है। अब जब नया एजुकेशन पॉलिसी आ गई है तो बहुत सारे जगह जहां पे इंप्लीमेंट हो गए हैं एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो ये आपका जो है यहाँ पे देखोगे तो आपकी यहाँ पे 3 से 4 साल की भी हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें बीएससी ऑनर्स की, तो ये जो है टिपिकली आपका जो है 4 इयर्स का ड्यूरेशन होता है डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी। कहीं कहीं बीएससी ऑनर्स 3 इयर्स में भी है। लेकिन अब जो है आप लोग जहां भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिए या जहां से भी कोर्सेज करिए, एक चीज का खास करके ध्यान में रखिएगा कि नेशनल जो आपकी एनईपी 2020 है उसको जिस भी यूनिवर्सिटी या जिस भी कॉलेज ने फॉर्मुलेट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है, तो उस तरह के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को आपको सेलेक्ट करना ज्यादा आपके लिए कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल रहेगा। ये इसलिए क्योंकि इन फ्यूचर जब जो भी जॉब वैकेंसीज आएंगी या जो भी आपके जो है रिक्वायरमेंट्स रहेंगे, तो वहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इस चीज का अहम महत्व दिया जाएगा। तो इसलिए खास करके जब भी आप कॉलेजेस चूज करेंगे तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जब कोर्स स्ट्रक्चर की बात करोगे तो आपका बीएससी ऑफ साइंस है, तो आपकी जनरल जो आपका यहाँ पे फोकस जो है कोर्स सब्जेक्ट्स की साइंस की जनरल स्टडी करेंगे। आप बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड और इन डेप्थ स्टडी एक पार्टिकुलर चीज की यहाँ पर नहीं कराई जाएगी। आप एक जनरल स्टडी करोगे विद फोकस ऑन कोर्स सब्जेक्ट। जैसे बीएससी फिजिक्स कर रहा है, कोई बीएससी केमिस्ट्री कर रहा है, तो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा है, तो पार्टिकुलरली जो आपका जनरल स्टडी है उसके साथ साथ जो कोर्स सब्जेक्ट है उस पर आप फोकस्ड रहोगे। लेकिन यहीं पर जब हम बात ऑनर्स की करेंगे तो यहां पर आप स्पेशलाइज्ड और इन डेप्थ स्टडी करोगे एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का। और जैसे अब इन डेप्थ स्टडी कैसे हो पाएगी, तो इसको हमने आपको बताया कि इन डेप्थ स्टडी के लिए आप जो है यहां पे ब्रॉडर सब्जेक्ट को चूज करोगे, लेकिन आपकी उसको लेस डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जब ऑनर्स करते हैं तो आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट का चॉइस करते हैं और उनको इन डेप्थ स्टडी किया जाता है। जैसे आप यहां पे मोर एडवांस्ड एंड स्पेशलाइज्ड टॉपिक को चूज करो किसी भी फील्ड से और उसकी इन डेप्थ स्टडी करेंगे। जैसे आप देखते हो बीएससी जो नॉर्मल बीएससी होती है उसमें आपको किसी भी तरह की डेजर्टेशन, किसी भी तरह की रिपोर्ट्स, किसी भी तरह का थ्योरी क्या कहते हैं थीसिस सबमिशन, इस तरह की कुछ नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब हम बात बीएससी ऑनर्स की करते हैं तो इसमें जो है आपको एक स्पेसिफिक एरिया और रिसर्च पे जो है स्पेसिफिक फोकस दिया जाता है। स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस इज गिवन इन पार्टिकुलर एरिया। जैसे हम लोग बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की बात करें अगर, तो वहां पर जब आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करते हो तो आपको लास्ट में एक रिपोर्ट, एक डिसर्टेशन टाइप का एक रिपोर्ट आपको सबमिट करनी होती है, आपको एक प्रेजेंटेशन देना होता है, तब जाके आपका एक स्पेशलाइज्ड एरिया में आपकी जो है ऑनर्स की डिग्री मिलती है। लेकिन ऐसा कुछ जो है आपके बीएससी के केस में जो है नहीं होता है। दूसरी बात करेंगे अगर इंडिपेंडेंट रिसर्च और नो रिसर्च इज रिक्वायर्ड, ऐसी कोई एलिजिबिलिटी मतलब रिक्वायरमेंट नहीं कि आपको कुछ ना कुछ रिसर्च करना है या कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना है। लेकिन जब हम बात ऑनर्स कोर्स की करते हैं तो यहां पर यह आपका कंपलसरी हो जाता है कि आपका एक इंडिपेंडेंट रिसर्च होना चाहिए या डिसर्टेशन होना चाहिए, किसी भी केस में हो सकता
सकता है, लेकिन एक रिपोर्ट आपकी जो है सबमिट होगी। किसमें? ऑनर्स के केस में। अगर इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कैरियर पाथ में, तो आपकी जो जनरल आप बीएससी किए हो तो एंट्री लेवल जॉब्स के लिए तो आपको साइंस के फील्ड में आपको मौका मिल जाएगा, लेकिन जब कहीं पर स्पेशलाइज्ड एरियाज या फिर स्पेशलाइज्ड कैरियर ऑप्शंस की बात आती है, किसी एक पार्टिकुलर एजेंसी में वैकेंसीज की बात आती है, तो उस केसेस में जो है आपको यहाँ पे लीड टू द स्पेसिफाइड कैरियर इन साइंस, और उसके साथ साथ आप मास्टर्स और पीएचडी का भी ऑप्शंस आपके बहुत रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज में मिल जाते हैं जब आपके पास ऑनर्स की डिग्री रहेगी। अगर आपके पास मान लो एकेडमिक रिगर की बात करें तो आपकी स्टैंडर्ड एकेडमिक रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी, आपका जैसे 10+2 पास आउट होना चाहिए। हाँ, अब उसमें कुछ और हायर स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं कि मिनिमम आपका 50%, 60% होनी चाहिए या 45% होना चाहिए, इस तरह के ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स जनरली नहीं होते हैं। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज में अगर होते हैं तो वो डिपेंडिंग अपॉन यूनिवर्सिटीज ये वेरी कर सकता है, लेकिन जनरली ये नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर ऑनर्स के लिए, तो इसके लिए जैसे आपकी हाईएस्ट एकेडमिक स्टैंडर्ड चाहिए होता है, यहाँ पर रिग्रेस आपकी कोर्स वर्क होगी, क्रेडिट बेस्ड प्रोग्राम होगा पूरा, और उसको आप डिटेल स्टडी करोगे, रिसर्च पर फोकस्ड रहेगा। एडमिशन रिक्वायरमेंट की बात करोगे तो जनरल रिक्वायर्स लेस स्ट्रिंजेंट एंट्री रिक्वायरमेंट्स। इसमें जो है बहुत सारे आपके जैसे कई सारे तो महाविद्यालय और कम्युनिटी कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर आपको सिर्फ मेरिट बेसिस पर भी, आपका 12th के मार्क्स के बेसिस पर भी जो है एडमिशन मिल जाता है। लेकिन उस तरह के चीजों पे या उस तरह से कॉलेजेस में एडमिशन लेने का आपके फ्यूचर कैरियर एस्पेक्ट्स के हिसाब से ये बहुत अच्छा नहीं कंसीडर किया जाता। लेकिन अगर आप ऑनर्स करते हैं तो इसके लिए आपको एंट्री रिक्वायरमेंट में जैसे आपको कुछ स्पेशलाइज्ड एग्जाम देने होते हैं या पार्टिकुलर कुछ सब्जेक्ट आपके 12th में होने चाहिए, तभी आप उस तरह के स्पेशलाइज्ड ऑनर्स कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। इस तरह का कुछ रिक्वायरमेंट्स आपकी होती है। तो वहीं पर फर्दर स्टडी की बात करें तो दोनों ही कोर्स वाले फर्दर स्टडी कर सकते हैं, लेकिन जो ऑनर्स वाले रहेंगे वो पार्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड होकर जो है अपनी पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं, अपनी आगे पीएचडी कर सकते हैं। तो वहीं पर यहाँ पर जो पोस्ट ग्रेजुएट होगा इसमें किसी भी तरह की एडिशनल स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऑनर्स वाले को जो है स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, और ये आपका जो एक तरह से एडवांस्ड या फिर मोस्ट स्पेसिफिक कोर्स कह सकते हो। ठीक, उसके बाद अगर रिकॉग्निशन की बात करें तो ये आपकी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड दोनों ही है। लेकिन अगर हम बात करें जॉब अपॉर्चुनिटीज की, या फिर कहीं पर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो या कहीं पर आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज या बाहर के लिए अप्लाई करते हो, तो उन केसेस में जो है ऑनर्स वाले कैंडिडेट्स को जो है बेटर प्रेफरेंस दिया जाता। तो यहां पर हमने बात किया अलग अलग एस्पेक्ट में कि क्या बीएससी ऑनर्स और बीएससी में डिफरेंस है। और अब मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी भी तरह से जैसे बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर है ना, या बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप यहां पे बीएससी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनर्स कोर्स को करना जो है कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज रहेगा। तो अगर कोई स्टूडेंट पूछता है कि सर बीएससी और बीएससी ऑनर्स में क्या डिफरेंस होता है, ये तो बता दिया, लेकिन कौन सा बेहतर होगा, तो बीएससी ऑनर्स इज ऑलवेज सुपेरियर ओवर द नॉर्मल बीएससी। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर हो गई। अब जो है स्टूडेंट्स के अंदर रहता है सर 12th बोर्ड्स भी कंप्लीट हो गए, लेकिन इसकी प्रिपरेशन कैसे हो सकती है। तो देख सकते हैं आपकी हजारों बच्चे जो है बेसिक शिक्षा से जुड़कर 2022 से लेकर 2024 तक में, हमने ये हमारे सिलेक्शन का ग्राफ है, 1000 सिलेक्शन 2022 में था, उसी में जो है आपकी ये जो सिलेक्शन है ये आपका बढ़ के इसका 4200 प्लस सिलेक्शन 2023 में हुआ, और 6700 प्लस सिलेक्शन जो हमारे यहाँ पे सीयूईटी 2024 में हुआ। और इसी तरह से आप भी अगर चाहते हैं इन बच्चों की तरह सेलेक्ट होना और बेहतर यूनिवर्सिटी बीएससी ऑनर्स कोर्स के लिए एडमिशन पाना, तो आप सभी के लिए बेसिक शिक्षा हौसला बैच लेकर आ चुकी है। हौसला बैच में आपको बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी जैसे संपूर्ण अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की तैयारी होती है, और वो भी मात्र आपको जो है 1600 रुपए में। और इस क्लासेस में आपको डिटेल थ्योरी लेक्चर्स मिलता है, साथ में डेली प्रैक्टिस सेट विद सॉल्यूशंस और मॉक टेस्ट मिलते हैं जो कि एनटीए की सीयूईटी स्पेसिफिक रहता है। और उसके अलावा आपको जो है यहाँ पे काउंसलिंग और आपकी मेंटरशिप सेशन भी टाइम एंड अगेन आपको प्रोवाइड की जाती है। इन सभी के अलावा आपको जो है इस बैच में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक से आपको बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी में आके अपने कोर्स को सेलेक्ट करते हुए आप जिस भी कोर्स, बीए, बीएससी, जो भी आप करना चाहते हैं, लेकिन ऑनर्स कोर्स को आप ज्यादातर प्रीफर करिए, और उस कोर्स को जो है आप अगर परस्यू करते हो तो आपके लिए बेहतर कैरियर ऑप्शंस जो है इन नियर फ्यूचर रहने वाला है। इस फीस का, इस बैच का प्राइस जो आपकी 2700 रुपए थी, लेकिन ऑलरेडी इसको डिस्काउंटेड रेट में जो आप लोगों के लिए जो है इस प्राइस को जो है 1600 रुपए किया गया है। अगर आप सिर्फ जनरल टेस्ट और लैंग्वेज की तैयारी करते हैं या बीएलएलबी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो या फिर अगर आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं डोमेन्स के साथ, तो आपका प्राइस जो है इसको यहाँ पे जो है 1900 रुपए रखी गई। तो इस प्राइस के साथ आप इस बैच में जुड़ सकते हैं।
और इस बैच में जुड़कर जो अपने प्रिपरेशन स्कोर बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी कोई भी डाउट है, क्वेरीज है आपको सीवीटी से रिलेटेड या फिर आपके ऑनर्स कोर्सेज से रिलेटेड या अपने फ्यूचर कैरियर एस्पेक्ट से रिलेटेड, तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।